का नाम पड़ी? उषा देवी। का प्रॉब्लम बा, का दिक्कत बा? दिक्कत यही बा कि हमारा जमीन नहीं होता है। हाँ, जमीन आपका नहीं? नहीं है, पर्चा कट गया है। हाँ। बाकी जमीन नहीं होता है। हाँ। हाँ, मतलब लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये जमीन नहीं है। किसका जमीन? हमारे किसके जमीन है या नहीं है तो हम कहाँ जोएंगे। कहते हैं कि खोजो, तब कहाँ हम दिखाए नहीं खोजे। कि पर्चा कटा है? हाँ, दिखाए वहीं पर हैं। कटा है? हाँ, वहीं पर क्या कटे हो रहा है हैं। वहाँ पे? वहाँ पर अथी बन रहा है, सरकारी पंचायत भवन? पंचायत भवन। पंचायत भवन बन रहा है? कब से बन रहा है? बे तो हो गए साल 1.5 साल। कहाँ बन है? कौन से गांव में बन रहा? कमरा गांव में। कमरा में। तो आप मुखिया जी से बात नहीं की? बात किए हैं तो मुखिया जी कहे हैं कि जाओ कोर्ट से लड़ो। अगर हो जाएगा तो हम बने बनाए जमीन छोड़ देंगे। जी सर। बिल्डिंग बन जाती है तो छूटती है? हाँ, कि आपको वो भी हो जाएगा तो वो भी हमारा ठीक है, खुशी ये है। हाँ। पर्चा मिला था ये पर्चा तो हमारा मिला 4 साल हो गया। बाकी पर्चा लेकर के हम घूमते हैं कि कोई नहीं बताते हैं कि हाँ तो हमको जमीन है। हाँ, ये पर्चा लेकर के सगरी घूमे हैं, रौरा अगला से दिखाते हैं। रसीद कटता है? जी, रसीद कट गया। हर साल रसीद कटवाती है? नहीं, 2-3 साल रसीद 4 साल कटौले बनी। ये सब पर्चा है यहीं पर? यहीं पर। अच्छा, कहाँ गई? अभी तक कहाँ गई है? आप कहाँ गए हैं? यहाँ आए हैं। सीओ के पास गई है? हाँ, सीओ के पास गए हैं। क्या वो तो कहते हैं कि ठीक है, हो जाएगा, बाकी नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद आप कहाँ पहुँचे? यहाँ पहुँचे हैं। कोर्ट में? हाँ। तो यहाँ कितने दिनों से? यहाँ हो गया हमारा 2-3 महीना। यहाँ भी 2-3 महीना? 2-3 महीना हो गया। एसडीओ साहब के पास? जी सर। आप ही का जमीन है कि और किसी का जमीन? नहीं सर, कितने लोगों की जमीन है? 3 आदमी के। 3 आदमी की जमीन हाँ, नंजी पानालाल है। गुदरी के बैठा। पास पहुँची, क्या आश्वासन मिला? एसडीओ साहब के पास पहुँची? हाँ, तो क्या आश्वासन मिला? क्या बात? एडीओ साहब कह रहे हैं कि इसको जमीन तो होनी चाहिए, बाकी सीओ नहीं दे रहा है तो हम क्या करें, कि फिर बुलाएंगे। हाँ, तो 2-3 महीने से आप दौड़ रहे हैं? हाँ, 2-3 महीना से 3-4 महीना हो गया हमारा दौड़त। हाँ, तो जब से पर्चा कटा है, जब से आप लोगों को मिला ही ये मैं देख रहा हूँ, गैर मजरूआ मालिक भूमि की बंदोबस्ती का परवाना ये जो मिला हुआ है। सर ऐसा बात हुआ है जैसे कि गांव के कुछ लोग, तहसीलदार के दलाल लोग इस पर्चा को दबा कर रखे। जब पर्चा पर कारोबार शुरू हो गया, एनओसी कट गया, तब इसके पर्चा इन लोगों को दिया गया। इन लोग अब गांव में अनपढ़ आदमी, इनके पास उनके पास मेरा ज़मीन कहाँ है, कहाँ मिलेगा, ये ज़मीन नहीं है। तब इन लोग ने अमीन बुलाकर ज़मीन को नापी करवाए। नापी करवाने के बाद में लोग कहा था कि ये तुम्हारा ज़मीन है ज़बरदस्ती। तब लोग सर के दामन को पकड़े, सीओ के पास गए, सर भी सीओ के पास आवेदन किए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। अब लोग विवश हैं। तब लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। नहीं, मेरा ज़मीन है। हम आप लोग मतलब लेकर आए। अच्छा, और किसी का? आपका भी है? हाँ, यही चीज़ है। सब यही है? हाँ, मतलब आप लोग एक ही साथ? हाँ, हम लोग 3 भाई हैं। हमने के केहू पढ़ा लिखल नहीं। जमीनों नहीं है ना, घर बनावे के जगह। 92 में लिखल बा अंचलाधिकारी द्वारा साइन? हमारा का बुझा तो में का लिखल बा। हमने के नहीं के बुझा सर, तो हमने के जेने तेने दौड़त रही जा, जैसे भी कहत रही जा, बाकी कोई ना बतावत रहे। जब ये अथी कटैलन पर्चा न तब उनके से देखलन तो वह कहलन कि यहाँ जमीन है आपको। हाँ, वो नापी भी करा ले नापी भी करा ले। कराने के बाद भी लोग नहीं? हाँ, नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा है। पंचायत भवन? हाँ, वो पर बनते जा रहा है, रुक भी नहीं रहा है। पास गई और ये बताइए कि हाँ मेरा जमीन पे जो है वहाँ पर नहीं, कुछ भी नहीं कहा सर। नहीं, आप लोग बोले? हाँ, कुछ भी नहीं कहा। पंचायत सरकार इतने, हाँ, वो इतना बात कह नहीं। तो क्या बोले? सरकार का जमीन है, सरकार बना रहे तो हम कुछ भी नहीं कहा। तो ये नहीं दिखाया कि हमारा? हाँ, सब दिखाए हैं। तब क्या बोले? तो ये क्या है? हाँ, कहते हैं कि ठीक है हम कर देंगे, ठीक है हम कर देंगे, ये भी कह के हट जाते हैं। जी सर। आपका नाम क्या हुआ? नंजी बैठा। घर कहाँ हुआ? कांवरा। कहाँ की जमीन है ये? कांवरा। वहीं की जमीन? हाँ। वहीं पे पंचायत सरकार भवन? हाँ। पंचायत कौरा ही है ना? हाँ। तो वो उस जमीन पे पंचायत सरकार भवन कौन बना रहा है? मुखिया जी। क्या नाम है मुखिया जी? हरे राम सिंह। ये लोग ये कागज लेकर के दौड़ रही हैं, कह रही हैं कि जहाँ पर हमारा ज़मीन है वहाँ पर पंचायत सरकार भवन बन रहा है। इन महिला ने 1-2 महीना पहले हमारे पास आई थी। इसके बाद हमने पर्चा को देख कर रसीद कटा कर
हमने सीओ साहब का आवेदन दिया। हाँ। आवेदन दिया करीब हो गया 11/11/2024 को, और इस सीओ साहब ने आज तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं किया। हमने टेलीफोन से भी बताया कि तू कहे कि हम क्या कर सकते हैं। ये सीओ साहब द्वारा एनओसी दिया गया है, कोई सीओ हो, वर्तमान सीओ हो या पूर्व सीओ हो, लेकिन सरासर इस अंचलाधिकारी का दोष है। अंचलाधिकारी एक तो सरकार गरीब को पर्चा देता है और उसी पर पंचायत भवन बनाना है। ये महिला लोग गरीब आदमी ठोकर खाते खाते 2-3 महीना से घूम रही है, कोई इन लोगों का पूछने वाला तक नहीं मिला। हमने इस पर मैंने अनुमंडल पदाधिकारी को कहा, डीसी साहब अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि नापी करवा कर ज़मीन को हम लोग अलग करवा देंगे, लेकिन वहाँ के पास जो सीओ पास साहब हैं पूरा एकदम मैंने अड़ी घूमे हैं कि परचाई हम वहाँ बनेगा, लेकिन उनका जो रवैया है ये गरीब आदमी के प्रति साफ नहीं है। लेकिन साफ होता था एक दिन में 70% हो जाता, इन लोगों को कोई जमीन व्यवस्था करते, लेकिन वो ढूल नीति रखते हैं और इन्हीं के चलते गरीब आदमी रात दिन ब्लॉक और अंचल करना ऐसी देख रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री आने वाले हैं यहाँ पर, मुख्यमंत्री के सामने ये लोग जाएंगे और कहेंगे कि यहाँ के सरकार अंचलाधिकारी द्वारा इस तरह गरीबों के प्रति व्यवहार किया जा रहा है, पर्चा के ज़मीन पर सरकार बनाया जा रहा है। यहाँ का कोई जनप्रतिनिधि इनको सुनने वाला भी नहीं मिला जो इनके बात को सुन सके, इनकी बात को रख सके। क्योंकि आप केस लड़ रहे हैं। केस लड़ रहे हम एसडीओ साहब के यहाँ 163 धारा 144 में मुकदमा किए हैं। एसडीओ साहब ने 144 का सीओ साहब से जांच रिपोर्ट मांगा गया है। जांच केस किया हुआ इतना दिन हुआ, 1 सप्ताह 15 दिन हुआ, आज तक सीओ साहब ने जांच रिपोर्ट तक नहीं दी है। इतना मनमोड़ू के सीओ साहब हो गए। ये गरीब को प्रति उनका कोई मैंने कोई सिंपैथी ही नहीं है। ये ब्लॉक में घूम रही है, महिला ईडो है और इस तरह का कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम सरकार से ध्यान करवाएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री इस तरह गरीबों को जो पर्चा पर मिला है, पर्चे पर दखल कब्जा कराया जाए, मैं कहीं लोगों की व्यवस्था कराया जाए, लेकिन सरकार यहाँ पर कोई मैंने सुनने वाला नहीं है, गरीब को कोई सुनने वाला नहीं है। जो यहाँ के वर्तमान सांसद है सुदामा प्रसाद, वो कहते हैं कि हम गरीबों के साथ है, अगर जहाँ अन्याय होगा हम खड़े रहेंगे। क्या इस मामले में सुदामा प्रसाद के पास ये लोग गई है कि नहीं गई है, इनको हमारा जानकारी नहीं है, हम झूठ कहे के बोलेंगे। नहीं, उनके पास नहीं गए। जमीन है, ये जमीन है, 3 आदमी का पर्चा मिला है बैठा जाति को और इन्हीं के पर्चा मिला है, इसी पर्चा के अनुसार इन लोगों का कब्जा करवाना है। लेकिन पर्चा बताइए, ये गरीब आदमी 3-4 महीने से घूम रही है, आज तक सीओ साहब जमीन पर इन लोगों को लेकर नहीं गए। पर्चा रसीद कट रहा है, एकदम रसीद करंट रसीद कट रहा है, करंट कट रहा है उसी जहाँ पर पंचायत सरकार भवन बन रहा है, हाँ वहीं पर कट रहा है, उसी जमीन का। हाँ उसके बावजूद भी बन रहा है। हाँ, मेरा आवेदन है सीओ साहब के पास। सीओ पास को हम आवेदन दिया है 11/11/2024 को। हमने प्रतिलिपि भी दिया जिला पदाधिकारी को, उप समाहर्ता भूमि सुधार जगदीशपुर को, लेकिन कोई प्रशासन सुन नहीं रहा है इन लोगों को। कोई करके हम क्या करें, ये अन्याय मैंने क्या हुआ। एक लोग कह रहे हैं बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री की गरीबों के साथ न्याय मिलेगा और ये लोगों का अन्याय हो रहा है। क्या आप अपने स्तर से इस मामले को संज्ञान में दीजिएगा यहाँ के जो सांसद महोदय को? एकदम सांसद महोदय को आज कहेंगे कि इस तरह का घटना घटा, इस पर जांच कराकर 23 तारीख को आने वाले हैं सांसद महोदय यहाँ पर जगदीशपुर में आने वाले हैं, इस मामला को संज्ञान कराएंगे और इन लोगों पर उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। पर्चे दे दीजिए। बिंदानंद सिंह अधिवक्ता, सामाजिक कर्तव्यता, जगदीशपुर।